लगता है काफी दूर चला आया हूं। ये पानी गिरने की आवाज कहां से आ रही है? शायद किसी दरिया के किनारे खड़ा हूं मैं। बहुत अच्छा है, मौका है। अरे यार, तूफान भी आ रहा है। यहीं से कूद जाता हूं, अपनी जान दे दूंगा। नंबर 1 और 2। रुक जा बेटा, रुक जा। यहाँ पर मुझे कौन जानता है भाई? रुक जा बेटा। हाँ बेटा, कौन है? मैं माँ गंगे बोल रही हूँ बेटा। गंगे मैया? हाँ बेटा। साक्षात गंगे माँ बोल रही हैं? हाँ बेटा। इसका मतलब ये है कि मैं गंगा तट पर खड़ा हूँ। जी बेटा। क्यों मुझे बचाना चाहती हो माँ? अरे मुझे मर जाने दो। मेरे हाथों में कोड़ है, आंखों से देख नहीं सकता। बेटा हाँ, तेरा मरना उचित नहीं है। अगर तू मर जाएगा तो तेरा बदला कौन लेगा बेटा? जैसे मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कर। ये जो मेरी गंगे माँ की धारा जो चल रही है, अपने हाथों को धो, तेरा कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा। और अपने आंखों में लगा, तेरी आंख की रोशनी आ जाएगी। और थोड़ी ही दूर पहाड़ी पे जा, वहां एक नाल की बंदूक राइफल उठा, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, और मिटा दो उन हस्तियों को जिसने तुझे बर्बाद किया है। आवाज के बाद ये समझ ले कि रमेश मर गया। आज के बाद तेरा नाम होगा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह। माँ, ओ माँ, ये आवाज तो बंद हो गई। सबसे पहले तो मैं, अगर ये आकाशवाणी सच है तो माँ के धारा में हाथ धोता हूँ, कोल ठीक हो जाए, आंखों में रोशनी आ जाए। सबसे पहले काम करता हूँ, हाथ धो लेता हूँ। या मालिक, ये तो वास्तव में मेरी आंखों में रोशनी आ गई। ये तो बड़ी महान कृपा हुई गंगे मैया की। अब मैं इसी वक्त पहाड़ी पर चलता हूँ, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट और एक नाल की बंदूक उठाता हूँ। माँ ने जैसा जैसा कहा है वैसा करता हूँ। कसम माँ बिरयानी की, भागने कोशिश किया तेहे से खड़ा होकर छल छला दूंगा। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। अपना मेन सामान आगे कर दो। अपना मेन सामान आगे कर दो। जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा, चावल, दाल, खटाई, नमक, मर्चा, लहसुन, प्याज, मसाला के साथ आ जाए। कसम माँ बिरयानी की, मैं बहुत खतरनाक गांडू हूँ। मेरा नाम गांडू खरपोटी सिंह सिनकटवा चोर भिचकुचबी आत्मा, छटकती हुई आत्मा मेरा नाम है। मैं बहुत खतरनाक गांडू हूँ। हमारे गिरोह के सारे साथी मारे गए। कसम खाया हो, यहीं पर राइफल कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रख दे रहा हूँ। जो कोई उठाएगा हम उन्हें गांडुओं को सरदार मान लेंगे, सरदार मान लेंगे, सरदार मान लेंगे। आ, 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 आ,
वास्तव में चमत्कार हो गया। एक नाल की बंदूक, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट। माँ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। माँ ने कहा कि आज के बाद डाकू दुर्जन सिंह बन जा। है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इन हाथों में कोड़ है, और आज मां गंगे की महान कृपा हुई और इन हाथों में बंदूक। मर गया, मर गया, मर गया रमेश कुमार। उसका एक नया जन्म हुआ है डाकू दुर्जन सिंह का। आज के बाद हमारे जीने का एक मकसद है, अपने बाप के कातिल को इस दुनिया से मिटा देना। मरेगा साला, मैं मारूंगा उसे। जिस दिन ये बात साबित हो गई कि किसने मेरे बाप को मारा है, मां कसम दौड़ा के साले को गोली मारूंगा। और रही बात साली राजखली की, याद रख राजखली, तुझे तो साली ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत तुझे दूंगा, ना तो किसी गीता में लिखा होगा ना किसी कुरान में। कुत्ते की मौत मरेगी साली सड़ सड़ के। आज के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक ही मिशन होगा। मेरा भाई मेरा दुश्मन बना। एक औरत के कहने पर आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। यहां से जाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी रेखा के पास जाऊंगा, अपने बेटे को देखूंगा। न जाने किस हाल में हमारा बेटा होगा। रेखा मेरे लिए रो रो के मरती होगी। अब अपनी बहन की शादी ठाट से करूंगा। अब हमारे घर में खुशियां आएंगी। अबे जब तक मैं परेशान था, ये सारा पूरा इलाका सन्नाटा पड़ा रहा। मेरे बाप को चला के मार दिया गया, आज तक किसी ने बताया नहीं कौन मारा। खेल में तो मजा। तो साथियों, पूरा ड्रामा देखेंगे आप लोग? हाँ, बैठ जाओ। अब मैं यहां से चलता हूं, तैयारी करता हूं। उसके बाद एक एक दुश्मन को चुन चुन के साली को गोली मारूंगा। चल रहा हूं। कसम माँ बिरयानी की, भागने की कोशिश किया तो यहीं छल छला दूंगा। पुराना डायलॉग है बे ये तो। हाँ? कोई नई बात पैदा कर। हाँ। एक बात ये बता, क्या कहा तुमने? भागने की कोशिश किया तो यहीं पर छल छला दूंगा। अगर मैं भागूंगा तो मेरे सामने खड़े होकर पेशाब कर दोगे? चुप। अरे बस, साला मुर्गी समझता है मुझको। क्या नाम है? मैं गांडू हूँ, गांडू। अच्छा, तुम गांडू हो। साला कितने घमंड के साथ कह रहा है मैं गांडू। पाड़े जात तो हाँ, गांडू से मिलके तब जाया तो तुम गांडू हो। हाँ। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, तुम गांडू क्यों बन गए? मेरे मालिक, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? एक मिनट, अगर तू जिंदा बच ही गया तो बता दे कि गांडू क्यों बन गया? गांडू बनने का कोई शौक नहीं होता। अच्छा, गांडू जबरदस्ती बनाते हैं, इसलिए मैं गांडू बन गया। अच्छा एक बात बताओ, कोई पैसे के लिए गांडू बन जाते हैं, कोई हवस के लिए गांडू बन जाते हैं, कोई मोहब्बत के लिए गांडू बन जाते हैं। भाई साहब तुम क्यों गांडू बने ये बताओ बस। मैं बदले के लिए गांडू बना हूँ। कैसे? हमारे पास एक अच्छा खासा धंधा चलता था। अच्छा, ये गंडुई का धंधा कितना दिन से चल रहा है? पहले गांडू नहीं था, ये तो हम जानी थी। बाद में बनाया गया हूँ। जब से गांडू बने हो
कितनी कमाई कर लिया? काफी काफी कमाई है, काफी धन दौलत है। हाँ। हाँ, अच्छा, लेकिन हमारे पास अच्छा खासा धंधा था। वो कौन सा था? अंडू बुकरा का था। अच्छा, अंडू बुकरे का धंधा था। डेली कमाई 500-600 हो जाती थी। मतलब बकरियां आती थी, हरी होके चली जाती थी, पैसा मिल जाता था। तो क्या ना हुआ? जाने कौन हरामजादा जाकर हमारे अंडू बोगरा को मार डाला। अच्छा, रो नहीं, रो नहीं। भागते भागते इसी चमार घाटी में आ गया। अबे, चम्बल घाटी है कि चमार घाटी में? हाँ, चम्बल घाटी में आ गया। उठा लिया रामफल को। रामफल को उठा लिया हाँ, और राम सिंह को गोली मार दिया। साले दोनों मर चुके हैं। इसको उठाया। अबे राइफल है। उठा लिया राइफल को। कसम खाया कि कसम है मुझे अंडू पोकरा की, जिस दिन साले तुम हमको मिल जाओगे तुम्हारे सामने साले में खड़ा होकर छल छला दूंगा। मर जाओगे साले। कौन गई दी? क्या बोले सही बताओ, बताइए। बोला जी नहीं, बहुत जल्दी बाजा बंद कराई थी। अच्छा, एक बात ये बता, हाँ, तुम्हारे ग्रुप में कितने गांडू थे? 18 गांडू थे। सब कहाँ गए? पुलिस से मुठभेड़ हुई, सारे मारे गए। तुम कैसे बच गए? मैं पहाड़ी के पीछे छिप गया, पुलिस से डरता हूँ ना। अच्छा, यहीं पर मैं कसम खाया था कि राइफल कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रख दे रहा हूँ, जो कोई उठाएगा वो सबसे बड़का गांडू बन जाएगा। आज के बाद मैं छोटा गांडू, तुम बड़े गांडू, हम तुम मिलकर अब गंडुई चुप। सारे के देख, पूरे गांव को हम लूट छोटका लेंगे। गांडू है, तुम बड़के गांडू हो। हाँ, अबे बेवकूफ, जब तू चंबल घाटी पहुंचा, हाथों में राइफल उठाया, उसी वक्त तू डाकू बन गया। डाकू। डाकू? और क्या डकैत समझता है? नहीं, सारे गांडू बन गया। और जो तू कहता है कि राइफल उठाऊंगा, छल छला दूंगा, गोली की आवाज, तड़तड़ की आवाज निकलती है, छल छल की नहीं, तड़तड़ा दूंगा। तड़तड़ा दूंगा। कसम माँ बिरयानी की। माँ भवानी की। क्या नाम बताया बे? गांडू खरपोटी सिंह सेनकटवा चोर भटकती हुई आत्मा। भटकती हुई आत्मा। एक समझ, हाँ आज के बाद तू मुझे अपना सरदार मान लिया। जी सरदार जी। मैं डाकू दुर्जन सिंह कसम खाते हैं कि आज के बाद किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होगा। नहीं होगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा, हर किसी औरत की अपनी औरत समझूंगा। साले की बात ज्यादा कैसे बोल गए बे? हर किसी औरत को अपनी औरत कैसे समझेगा? हर किसी माँ को अपनी माँ समझूंगा। हाँ, हर किसी बहन को अपनी बहन समझूंगा। समझूंगा। तो हर किसी औरत को अपनी औरत समझूंगा। साले, औरत को शादी करना पड़ता है तब अपनी औरत होती है। तो माँ भी तो शादी करती हैं। अबे तो माँ, सारे उल्टा ही मारा हो भाई। पागल नहीं तो। अबे माँ का मतलब माँ होता है, बहन बेटी ये सारे रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन पत्नी 7 फेरे लगाने के बाद, शादी करने के बाद होता है। माँ माँ होती है, हाँ, बहन बहन होती है, हाँ। तो औरत औरत होती है। दूसरे को औरत तो हरे औरत ही है। जब दूसरे की बहन हो सकती तो हमारी औरत नहीं हो सकती। चुप, ये सब नहीं हो सकता। ये माँ अत्याचार है। क्या अत्याचार है बे? अत्याचार है। अच्छा सुन, मैं आगे चल के तुझे बताता हूँ सारी बात। चल पहले मेरे अड्डे पर चल। हाँ। चल यहाँ से निकल निकल, आजा आजा आजा। रंजना, भाभी मुन्ने को बहुत जोरों से बुखार है। रंजना, तुम जा करके डॉक्टर से दवा लेकर के आओ। रंजना, भाभी माँ यहीं पर बैठकर आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ डॉक्टर को बताकर और दवा लेकर आऊंगी। जल्दी आना। ठीक है। मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी।
कुछ बोलना नहीं है। ये रेखवाई सो रही है अपने बेटे को लेकर के। है, एक काम कीजिए, बोलो। मैं जहरीली दवा सुंघा दूं, बेहोश हो जाएगी है। और बच्चे को मैं ले लूंगी, इसे ले जाइए जंगल में, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। आप लेके चलिए, हाँ, मैं इसे मार करके आ रही हूँ। अच्छी बात है। जाइए। क्या बताई हो, इतना निक लड़किया बा, लेकिन बेटवा तो का हमरे गोखी पैदा हो चाहे घरे हर जाए पैदा हो गया। अब तू रहा तब यहाँ खेती बाड़ी में सब में हिस्सा ले बा, या बिना तोहार रहा ठीक ना तो का मार के तब हमें से जाब। मैं चल करके देखती हूँ, रेखवा को लेके गए ना, मैं चल रही हूँ, बताऊंगी क्या करना। हे भगवान, मेरे मुन्ना को क्या हो गया? भाभी माँ कहाँ चली गई? भाभी माँ भी नहीं है, ये तो मुन्ना खत्म हो चुका है। अब मैं चल रही हूँ, इसका कफन दफन करती हूँ। साली अपने आप को सती सावित्री समझ रही थी। राजकली, क्या रे रखवार जाई, रंडी मुझे बोल रही थी, हो गई रंडी वाली हाल। ये तुमने ठीक नहीं किया बहू। मैं जो कुछ की हूँ ठीक की हूँ। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ हाँ, अब तेरा रहना यहाँ ठीक नहीं है। तू हर जाई रहेगी तो सारी शिकायत बताएगी, इसलिए तुझे मर जाना ही ठीक है। ये लीजिए, इसे मार डालिए हर जाई को। चल मरने के लिए तैयार हो जा हरामखोर। अगर तू जिंदा रो बच गई तो सर की मुसीबत बन सकती है, इसलिए आज मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। अरे भैया, ये आपने क्या किया? मेरी भाभी माँ को जान से मार डाला आपने। अरे हरामजादी, तू भी इस हरामजादे के साथ में मिली हुई ज्यादा है। चिल्लाना नहीं है राहुल भाया, नहीं तुझे भी मार डालूंगी हरामखोर। मार डालेगी मुझे? हाँ, सच बोलती है, मेरा मर जाना ही ठीक है। हरामखोर, मैं तुझ जैसी औरत के ऊपर विश्वास किया और अपने राम जैसे भाई पर इतने अत्याचार किया मैंने। उनकी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया सिर्फ तेरी वजह से। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी नहीं? भाभी माँ को जान से मारे हो ना? जब तू हरामखोर बचेगा तब नहीं छोड़ेगा ना? क्या करेगी? नंबर मारेगी मुझे। अरे रंजना, तू यहाँ क्यों चली आई मेरी बहन? हाँ? अरे रंजना,
यहाँ क्यों आई है? हाँ? देख मेरी जान खतरे में है, तू यहाँ से भाग जा, तू यहाँ से भाग जा बहन, नहीं तो ये दोनों हम दोनों को जान से मार देंगे। एक बात कान खोल के सुन ले राहुलवा, तू जान ले, ये जो गोद में बच्चा लिए है ना, हाँ, ये रमेशवा का बेटा था। बीरापुर जाकर के मैं मार डाली हुई से। हरामजादी। और इतना ही नहीं, तेरे बाप को मारने वाला कोई और नहीं है, हम ही और भड़काऊ हैं। यानी तुम दोनों ने मेरे बाबूजी को जलाकर मार डाला। इतना ही नहीं, अब तुम दोनों यहाँ से नहीं जा पाओगे, तुम दोनों को मरना बहुत जरूरी है हरामखोर। ठीक कहती है तू, मैं मर जाऊं तो ही ठीक है, नहीं तो अगर मैं जिंदा रहूंगा तो अपने भैया से कैसे नजरें भड़काऊ यहारा ज्यादा सोचा दिन। इतना बड़ा पाप किया हूं मैं। हाँ, मेरा मर जाना ही ठीक है, मार दे मुझे। ए हरामखोर, जान से मार दे मुझे, अगर मैं बच गया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर मरेगा। मरेगा। तू भाई नहीं है, हाँ। कसाई है, हाँ। कसाई। भैया मत बोल, अरे तू कसैया भैया बोल। कहलाने के लायक ही नहीं है हरामखोर। और देखता क्यों है, मार हराम देखे। चल मरने के तैयार हो जा हरामखोर।